बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होने वाला है। आज का टॉपिक हमारा बेसिकली ये है कि नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या उनके प्रो एंड कॉन्स होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे साथ में है हमारी मैम, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। अब ऑलरेडी इंटर्न्स हैं, इंटर्नशिप भी खत्म हुई है। तो मैम हेलो गाइस, तो दिस इज़ माय जूनियर रवि एंड इसने मेरे को बोला था कि आज लाइक बिफोर आई फिनिश माय इंटर्नशिप ना, उससे पहले इसे एक वीडियो बनानी है कि नॉर्थ इंडिया से जो आते हैं, बाहर से जो आउट ऑफ द स्टेट जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं ट्रिम्स में, स्पेशली या नॉर्थ ईस्टर्न कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, तो उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैम कैसे मतलब आपने यहाँ पे मतलब सर्वाइव किया, या कैसे आपको यहाँ पे क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या बुरी लगी। और अगर किसी के अंदर जैसे आप लोग कोई सोच रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में कोई कॉलेज ज्वाइन करने के लिए ना, तो कोई मिसकंसेप्शन ना रहे, उसके लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आई एम डॉक्टर वैष्णवी मिश्रा एंड लास्ट 2 weeks ऑफ माई इंटर्नशिप इज लेफ्ट हियर एंड आई एम करंटली पोस्टेड इन सर्जरी डिपार्टमेंट। तो बेसिकली रवि ने आज बोला है आपको कि थंबनेल में जो है प्रोज एंड कॉन्स की बात करी जाए, तो मैं दिल्ली से हूँ और जब स्टार्टिंग में 2018 में मैं यहाँ पे थी, 18 years old when I joined this course एंड कुछ ऐसा नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स थी मेरे अंदर ना कि कैसे सर्वाइव करूँगी। हमेशा बचपन से प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिला है, हमेशा पेरेंट्स के साथ रही हूँ, फैमिली के साथ रही हूँ, जॉइंट फैमिली में थी, तो कैसे सर्वाइव करूँगी। तो मुझे ये तो पता था कि बहुत रोलर कोस्टर वाली राइड होने वाली है और लेकिन मज़ा भी आएगा। डरी भी काफ़ी थी मैं एंड अपने दोस्तों से भी जो राजस्थान वगैरह के थे उनसे भी जब फर्स्ट टाइम मिली तो ऐसा था कि अकेली नहीं हूँ, बहुत लोग हैं। और यहाँ के भी मेरे जो फ्रेंड्स बने थे, जो ट्राइबल फ्रेंड्स मेरे बने थे, जो स्टेट के फ्रेंड्स थे, बहुत सपोर्ट किया सबने। तो सबसे पहली चीज़ बात करते हैं लैंग्वेज की। जैसे तुम यहाँ पे आते हो, तू भी आया था नॉर्थ इंडिया से, तो लैंग्वेज का बैरियर तो सबको पड़ता है जो हम लोग हैं यहाँ के। तो बेसिकली अरुणाचल का लैंग्वेज इतना हार्ड नहीं है कंपेयर टू साउथ इंडिया का। जैसे साउथ इंडिया में आपको तमिल, तेलुगु, जो भी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है वो सब आनी चाहिए, उसके बाद दे कंसिडर हिंदी, इंग्लिश भी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अरुणाचली हिंदी होती है, तो हम लोग से तुम क्या कर रहे हो, अच्छा तुमने ये किया, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दैट हिंदी, तो डरने की कोई बात नहीं है। प्रोफेसर्स इंग्लिश में, हिंदी में, अरुणाचली हिंदी में ऐसे यूज़ करते हैं टर्म्स, तो आपको इजी होगा। मतलब ऐसा कुछ टफ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको ट्राइबल लैंग्वेज ही आनी है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स है, जैसे निशी है, आदि है, गालो है, तो ये सबका अलग एक लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पे एज सच इन ट्रिम्स कोई ऐसा बैरियर नहीं है लैंग्वेज का, आराम से तुम बात कर सकते हो। आप लोग मतलब हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, इट इज़ वेरी इजीली अंडरस्टैंडिंग एंड यू कैन ऑल्सो लाइक कन्वर्स वेरी वेल लाइक विद द पेशेंट्स। अगर जैसे हम लोग इंटर्न्स हो गए हैं, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर से पोस्टिंग शुरू हो गई है, तो यू हैव टू इंटरैक्ट विद पेशेंट्स। हाँ, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट्स भी ना कुछ वर्ड्स यूज़ करेंगे, मतलब अरुणाचली वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। जैसे आबू इज फादर, मम्मा को वो लोग कुछ बोलते हैं, आने बोलते हैं, तो ये सब वर्ड्स आप समझ जाओगे विद टाइम। बाकी सब हिंदी है, नॉर्मल हिंदी है। और बाई चांस कोई ऐसा बहुत ओल्ड पेशेंट है, ट्राइबल पेशेंट है, तो उसके साथ उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो आपको कन्वर्स करके मतलब एक बता सकते हैं कि अरे मतलब पापा ये बोल रहे हैं, मम्मा ये बोल रहे हैं। सो इट्स वेरी ईजी टू कन्वर्स विद पेशेंट्स एंड ऑल्सो प्रोफेसर्स दे नो इंग्लिश, दे नो हिंदी, so it's very easy to understand the language, all right. Second comes is the food. So I myself am a pure vegetarian, full of B12 deficiency. I do not even eat egg. अंडा भी नहीं खाते। तो बहुत लोगों के माइंड में ना कि मिसकंसेप्शन है, अरुणाचल में आए हैं ट्राइबल फूड मिलेगा, मतलब कुछ वेजिटेरियन खाने को मिलेगा नहीं। देखो मुश्किल है क्योंकि दाल चावल पनीर ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम आए थे 2018 में, जब ट्रिम्स शुरू हुआ था, मैं फर्स्ट बैच थी ट्रिम्स की, तो उसमें ऐसा था कि देयर वर नो रेस्टोरेंट्स लाइक चावलाज नहीं था उस टाइम आपका 7 हेवन नहीं था, तो हर चीज़ उसमें हमें 1-2 साल तो बहुत प्रॉब्लम हुई। सिर्फ मेस का दाल चावल खाने थे और मेस का खाना, सॉरी टू से बट इतना टेस्ट बट को जगाता नहीं है मेरे, ठीक है। तो बहुत मुश्किल आई क्योंकि घर से इतना प्यार मिला था खाने पीने में, और यहाँ पे आके ऐसा हो गया कि एकदम ही मतलब थोड़ा मेरे लिए टेस्टलेस था, ठीक है। और आई डोंट नो अबाउट अदर्स, भैया बहुत मेहनत करते हैं मैथ वाले, लेकिन इतना टेस्टी नहीं लगता बिकॉज ट्राइबल फूड का अलग होता है, इसका अलग होता है। लेकिन अभी ऐसे है कि बहुत सारे आपके ना वो खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, चावलाज है, 7 हेवन है, ब्लू बेक्स है, बहुत है, ऑर्किड है, गोल्डन ऑर्किड है। तो वहाँ पे आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस भी मिलते हैं, वहाँ पे आपको मतलब आपके अकॉर्डिंग वो लोग खाने को प्रिपेयर कर देंगे। मतलब हम लोग तो एग भी नहीं खाते, 7 हेवन में आपको एगलेस केक्स भी मिलेंगे
फर्स्ट 2 ईयर्स बहुत मुश्किल हुई। किसी का बर्थडे होता था तो केक भी नहीं खा पाते थे केक भी नहीं खा पाते थे, बट 3rd ईयर से 7th ईयर में जब से आया हमें केक भी मिलने लग गया। तो ऐसा था कि इनिशियली हार्ड था, B12 डेफिशिएंसी भी बहुत सीवियर है मेरी, कैल्शियम की भी कमी है, लेकिन विद टाइम यहाँ पे सब कुछ मतलब डेवलप किया है। और अभी जब हमारे इतने सारे बैचेस आ गए ना, तो वो चीज़ बहुत इजी हो गई है हमारे लिए, मतलब खाने में भी दे हैव स्टार्टेड टू फोकस मोर ना, क्योंकि वेजिटेरियन पीपल दे आर वेरी अ लॉट ऑफ वेजिटेरियन पीपल। नॉन वेज को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है, आराम से एंजॉय करो, वैरायटी ऑफ ट्राइबल फूड मिलेगा आपको विच इज़ रियली रियली वेरी टेस्टी एंड स्पॉन्शियस, मतलब आपको एंजॉय करने को मिलेगा। अगर आप बाहर से आ रहे हो एंड यू आर नॉन वेजिटेरियन, आपको बहुत ज़्यादा इस कल्चर को एंजॉय करने को मिलेगा। आप डिफरेंट ट्राइबल डांसेस देखो, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में सीखो, यू विल एंजॉय इट। हम तो वेजिटेरियन होके हमें मज़ा आता है इन कल्चर्स के बारे में सीखने में, हमें अच्छा लगता है ऐसे दोस्त बनाने में जो हमें अपने कल्चर के बारे में सिखाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी अब फूड भी इतना बैरियर नहीं है, लेकिन हाँ इनिशियली था और अभी भी थोड़ा बहुत है क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं। स्टार्टिंग में होता है ना मैम कि हाँ। घर में मम्मी का हाथ का खाना अभी डायरेक्ट हम मतलब आगे- आप दाल चावल देखो वो पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल होता है ना, मेरे बिल्कुल। लिए भी बहुत मुश्किल है, हमारे जूनियर्स आए हैं उनके लिए बहुत ऐसा है। ही मुश्किल होता है, वेजिटेरियन से थोड़ा टफ है, लेकिन इफ़ यू वांट टू लाइक कम हियर और घर से छुप के नॉनवेज खाना है तो खा सकते हो, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं थोड़ी, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है बोलने से। आई थिंक मेरा थोड़ा ना अरुणाचली हिंदी भी आएगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं बहुत टाइम से हूँ यहाँ पे, तो अब थोड़ा अरुणाचली हिंदी मेरे मुँह से भी निकलेगा। तो बोलने से यहाँ का एनवायरनमेंट ट्रिम्स का बहुत अच्छा है, मतलब यू हैव अमेजिंग सीनियर्स हु आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। पीजी जैसे अभी शुरू नहीं हुआ है, बट डीएलपी कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे है कि आप ना सीख सकते हो। जैसे मैंने जो इंटर्नशिप में सीखा है अपने, मैं बताती हूँ, दूसरे कॉलेजेस में आई थिंक ऐसा होता है कि दे यूजिंग इंटर्न्स मेनली इंटर्न्स फॉर सीनियर रजिस्टर फिलिंग या फिर फॉर गेटिंग टी फॉर सीनियर्स। इतने सारे सीनियर्स है ना, PG1 है, PG2 है, उसके बाद आपके SR JR सब है, ठीक है। यहाँ पे आपका JR SR ही है, तो इतने सीनियर्स नहीं है, तो इंटर्न्स को भी बहुत काम करना पड़ता है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट वर्किंग, इट इज़ अबाउट एक्सपोजर। आपको एक्सपोजर बहुत तगड़ा मिलता है यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि सीनियर्स नहीं है तो इंटर्न्स को सब मतलब असिस्ट तक करने को मिलता है OT में। प्लस ऐसा भी है कि पेपर वर्क तो है ही, बट यू गेट टू इंटरेक्ट विद पेशेंट्स अपने आप, you get to manage your ward patients, you get to sit in the OPD। मतलब जब मैं मेडिसिन में पोस्टेड थी, तो लिटरली हम लोग OPD में बैठ के पेशेंट्स देखते थे। और ऐसा भी हुआ था कि पेशेंट, जैसे हमारे बाहर कंपाउंडर जो होते हैं ना, कंपाउंडर भैया थे, तो जैसे जो हमारे SRs बैठे होते थे, हमारे साथ सीनियर्स बैठे होते थे, उनके पेशेंट्स जब आते थे तो वैसे बोलते थे, डॉक्टर को दिखाना है, इन डॉक्टर को दिखाना है। तो अगर जैसे हमने उस पेशेंट को देखा था, डॉक्टर वैष्णवी को दिखाना है, तो वो फीलिंग इतनी अच्छी थी, मतलब ऐसे होता था। और फिर हमारी जो रूरल पोस्टिंग हुई थी, हमारी पर्सनली यहाँ पर अरुणाचल में एक जगह है रुकसिन, ठीक है, तो रुकसिन बहुत सुंदर है, इट्स नियर पासीघाट, ओके। तो वहाँ पे हमारी रूरल पोस्टिंग हुई थी, और वहाँ के जो MO सर थे डॉक्टर जोना, उन्होंने हमें अपने घर में मतलब पूरा रोका था 3 मंथ्स के लिए। वहाँ पे भी हमने OPD अकेले संभालना सीख लिया था, और अभी हम इतने कॉन्फिडेंट हैं एज इंटर्न्स कि हम मतलब MO का काम तो कर ही सकते हैं, ऐसा है हमारा। तो मतलब ऐसे है कि इधर आके ऐसा लग रहा है कि अरे यार बहुत कुछ सीखा है, मतलब बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। ऐसा लगता है कि अरे हो जाएगा, मतलब बिकॉज ट्रिम्स हैज गिवन अस दैट कॉन्फिडेंस कि हम संभाल सकते हैं, एटलीस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। पेशेंट अगर किसी तकलीफ से आया है तो उसे शांति से प्यार से घर ले सकते हैं, एक मोमेंट के लिए उसकी तकलीफ कम कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमने सीखी है यहाँ। और एनवायरनमेंट की बात करें तो टॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं है, रैगिंग वगैरह का तो कोई चांस ही नहीं है। हम फर्स्ट बैच होके हमने सेकंड बैच की कोई रैगिंग नहीं करी, सेकंड बैच ने थर्ड की नहीं करी। थर्ड बैच वाले जो जूनियर्स थे वो ऐसे बोलते थे कि मैम आप इंट्रोडक्शन क्यों नहीं ले रहे हमने इंट्रोडक्शन तक लिया, फिर इंट्रोडक्शन लिया तो बस ये बोला क्या नाम है, कहाँ से आए हो और क्या मतलब क्या पसंद है वो करके दिखा दो, तो उससे हमारा इंटरेक्शन हुआ है। तो जूनियर सीनियर बॉन्ड बहुत बहुत अच्छा है यहाँ पे, कुछ ऐसा ना वो नहीं है, मतलब यू विल मेक फ्रेंड्स दैट इजीली दैट क्विकली एंड everybody is very friendly, so it's very easy for you यहाँ पे मतलब accommodate करना अपने आप को ना, अपने आप को यहाँ पे एक बिल्कुल ऐसे करना कि नहीं, ऐसा नहीं लगेगा कि you're like of course you are away from home, but यहाँ पे आके ऐसा लगेगा कि I am away from home but I am not away from home, मतलब घर जैसा ही है। क्योंकि एक होता है ना एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि दोस्तों के साथ मिलके घर को भी थोड़ा ठीक है थोड़ा साइड रख सकते हैं, फोन वोन तो यूज़ कर ही सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल ऐसा वाला तो है नहीं, so you can definitely contact your family but you have everybody here just जो आपको मतलब सुनने के लिए है। आपके प्रोफेसर्स, वहाँ के प्रोफेसर so down to earth, like ऐसे प्यारे लोग हैं ना, मतलब
क्या बताऊँ मतलब वही मैम, जैसे अपने अपने साइड में जो अपने साइड में थोड़े होते हैं, वो होता strict है, हैं। ईस्ट में ऐसा होता है ना कि हाँ। भाई आप अगर डीन सर से मिलने जा रहे हैं, डायरेक्टर सर से मिलने जा रहे हैं तो आपको हमेशा, अपॉइंटमेंट लो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ वो रूल नहीं है कि बिल्कुल। आप अपॉइंटमेंट लो, वही। डायरेक्ट जाके आप फेस टू फेस बात करते हो, फेस सर टू ये फेस हमारी केबिन में प्रॉब्लम घुस है। जाओ, ऐसा है। और वो है। अभी डायरेक्टर सर ने हमें 3 दिन पहले ओपन पार्टी में अपने घर इनवाइट किया। आप कहीं पे किसी डायरेक्टर से, किसी टीचर से बात नहीं कर सकते। जैसे हमें सर ने इनवाइट कर दिया, बिकॉज हम फर्स्ट बैच थे, हम जाने वाले हैं, तो सर ने अपने घर में एक फेयरवेल कम ओपन पार्टी की थी। मोपेन यहाँ का एक फेस्टिवल है गालो ट्रैक का, तो हमारे जो डायरेक्टर सर है डॉक्टर मोजी सर, वो हमारे गालो ट्रैक से हैं। तो उन्होंने अपने घर में बहुत सुंदर हमें पार्टी दी थी, जिसमें हम लोग पूरे गाले वाले पहन के गए थे। एंड पूरा सर के साथ डांस किया है हमने, खाना वाना सर ने हमें अपना वहाँ का वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ट्राइबल फूड खिलाए हैं हमें। तो अनलॉयल फैमिली तो उनकी लाइफ ने डायरेक्ट हमें अपने हाथों से मैंगोज बाबू वगैरह खाना खिलाया था। इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली थी कि इन्वायरमेंट का तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ठीक है, आप बाहर से आएंगे तो आपको थोड़ा होम सिक लगेगा, वो कोई बात नहीं है, होम सिकनेस तो होगा, लेकिन विद टाइम आई थिंक यू विल इवॉल्व वेरी नाइसली। आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ तो होगा, देखो बहुत दूर से आए हो, हमें भी हुई थी होम सिकनेस। Starting में हाँ होता है। होता है, स्टार्टिंग में होता है, और उसके बाद ठीक हो जाता है। अभी अटेंडेंस की बात करते हैं, वेरी सीरियस। हाँ, सो ट्रिम्स में अटेंडेंस के लिए तो थोड़ा वो लोग सीरियस रहते हैं। अटेंडेंस को थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। एंड आई थिंक हर मेडिकल कॉलेज में आपको 75% तक अटेंडेंस रखनी है। बाकी दूसरे कॉलेजेस में 50-60% में हो जाता है, बट सिंस यू आर इन मेडिसिन आपको बहुत डिसिप्लिन होना है। डिसिप्लिन होने के साथ साथ आपको पेशेंट्स को देखना है, तो आपके अंदर एक पंक्चुअलिटी होनी है। तो वो आपको अगर एमबीबीएस कोर्सेज से सिखाए, वो लोग एमबीबीएस मतलब सेकेंड फर्स्ट ईयर से सिखाए, तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर द स्टूडेंट इटसेल्फ ना, हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो ऐसा होता है कि यहाँ पे एक मैंडेटरी रूल है कि 75% अटेंडेंस चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में इन ऑर्डर टू सिट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी नाइस रूल, बिकॉज सही भी है मैम, क्योंकि बिल्कुल सही है। एमबीबीएस में ऐसा होता है ना कि 80% प्रैक्टिकल, आप अगर प्रैक्टिकल में ही नहीं आओगे तो आप सीखोगे क्या कहाँ से? सीखोगे आप? तो वो मैंडेटरी है और होना भी चाहिए वो। बिल्कुल होना चाहिए। और अल्टीमेटली आपको करना है हॉस्पिटल में काम, ऐसा तो नहीं है कि यू विल गेट प्लेसमेंट कहीं पे भी। आपको पेशेंट देखना है, जिंदगी के साथ डील करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सीखो। आप ये मतलब अपने अंदर एक, ये सबसे बड़ी बात हमेशा, मतलब हमारे जो भी सीनियर्स हैं उन्होंने भी यही बोला है कि क्वालिटीज बाद में आती है, टैलेंट बाद में आता है, बट पहले आती है पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन। वो नहीं होगा तो टैलेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा, और टैलेंट के साथ हार्डवर्क भी बहुत ज़रूरी है। और बस यही है मेरी तरफ से, तो यही है कि अटेंडेंस मेंटेन करना है। ऐसी मतलब आई अंडरस्टैंड है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हमें भी थोड़ा रिलैक्स करने का मन करता है, बट मिनिमम 75% मेंटेन करना आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव, और ऐसा होना भी चाहिए। 75% तो मेंटेन करना पड़ेगा टू सिट इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। नहीं करोगे तो यूनिवर्सिटी में बैठने नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी में नहीं बैठोगे तो ईयर फेल हो जाएगा, एक साल दोबारा से रिपीट होगा, फिर repeat करना आपको पड़ेगा। देना पड़ेगा सप्लीमेंट्री। और आपको होम सिकनेस वगैरह फील होता है। मेरा अभी जैसे इंटर्नशिप में 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं घर नहीं गई हूँ। अभी कमिंग मंडे कॉन्वोकेशन है, माय फैमिली इज कमिंग, आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट देम। एंड ऐसा था कि हर साल जैसे जब हम लोग एमबीबीएस में थे, तो हमें 2 बार तो जाने को मिलता था घर यूजुअली ना, फॉर लाइक 1 वीक और 2 वीक्स ना, लाइक ड्यूरिंग द एंटायर ईयर। लेकिन इंटर्नशिप में यू हैव टू वर्क फॉर 365 डेज, इट्स अ मैंडेटरी एनएमसी दिस थिंग ना। तो एनएमसी ने ये स्पेसिफिकली बोला है कि इंटर्नशिप हैज़ टू बी फॉर 365 डेज, संडे भी ऑफ नहीं है, कोई भी ऑफ नहीं है। बट भाई है, आप जैसे डरमा में पोस्टेड हो या किसी ऐसे वाले ब्रांच में पोस्टेड हो जिनका ओपीडी ऑफ होता है, तो आपको वो ऑफ मिल जाएगा। लेकिन जैसे वार्ड राउंड्स है सर्जरी में, मैं जैसे पोस्टेड हूँ, संडे भी ऑफ नहीं होता। और ऐसा है कि यू हैव टू वर्क मैंडेटरली 365। उसमें एक पेड बोल सकते हो 15 डेज की होती है, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे डर लगता है कि एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तो ऐसा है, ठीक है। और होम सिकनेस इस इंटर्नशिप के टाइम बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि रूबरू हुए ज़िंदगी और मौत से। ऐसा हुआ था कि मतलब जब भी कोई अच्छा केस देखते थे तो खुशी होती थी, कुछ फर्स्ट टाइम ट्राई किया खुशी होती थी, तो घर पे बताने का मन करता था, फिर घर को याद करते थे। तो इस वजह से मतलब थोड़ा होम सिकनेस मुझे हुआ इस बार, और बहुत टाइम हो गया घर से मिले रहना, तो वो थोड़ा होम सिकनेस किसको याद नहीं आई है फैमिली ना। तो तुम नॉर्मली भी, जैसे मैंने मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो घर जाते जाते भी रहते हैं, फिर भी इमोशनल रहते हैं। आप घर से 10 दिन दूर रहोगे तो ही होता है, इमोशनल होता है, आपको दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल यार। तुम फैमिली से इतना दूर रह रहे हो, आप फैमिली के साथ बचपन से रहे हो, हमें कभी छोड़ा नहीं। मैं 7th में थी मसूरी में, उस टाइम मैं बहुत होम सिक हुई थी। इस बार 6.5 साल निकाल दिए, और ऐसा हो रहा है कि मतलब बस खत्म होने वाला है, अंदर से फीलिंग ऐसी है। लेकिन इट वॉज हार्ड, इट वॉज एक्चुअली हार्ड, मतलब स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली, इट्स वेरी हार्ड।
मैम जो वैकेशन है मतलब यहाँ पे वैकेशन कैसे मतलब वेकेशन यूजुअली एक समर में होती है, एक विंटर में होती है, ड्यूरिंग न्यू ईयर एंड ये क्रिसमस ना, तो उसमें होता है। और वो आप 2 वीक्स का ब्रेक होता है, तो साल में 2 बार मिलता है ऑफ। और दुर्गा पूजा वगैरह में भी मिल जाता है 1 वीक का, लेकिन वो आपके ऊपर है कि 3-4 डेज की दुर्गा पूजा के ऑफर, तो आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लेकिन यूजुअली हाँ, साल में 2 बार तो ऑफ अच्छा वाला मिलता है फॉर MBBS स्टूडेंट्स। इंटर्न्स को नहीं है, ठीक है। तो आप इंटर्नशिप में घुस गए तो समझ जाओ कि डॉक्टर बन गए। डॉक्टर हो तो आपको सीखना पड़ेगा वर्क लाइफ बैलेंस करना, आपको थोड़ा फैमिली से, फ्रेंड्स से, अपनी स्टेट से थोड़ा दूर रहना तो पड़ेगा, क्योंकि बाहर नहीं आके अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैम यहाँ से अपने घर जाने के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओके, सो इनिशियली जब हम लोग आए थे यहाँ पे पहले तो हम लोग यहाँ पे दोनों पोलो यूज़ करते थे। पहले फ्लाइट होती थी, मैं तो दिल्ली की हूँ, तो दिल्ली से गुवाहाटी फ्लाइट होती थी, फिर गुवाहाटी से ट्रेन होती थी अरुणाचल प्रदेश दोनी पोलो एक्सप्रेस करके, तो हम उसको यूज़ करते थे। लेकिन अभी जब से फ्लाइट आई है तो मैंने 2 बार ट्रैवल किया है फ्लाइट से, तो फ्लाइट डायरेक्ट है। पहले जो मैंने ट्रैवल किया था फ्लाइट यहाँ से, जो होलोंगी का एयरपोर्ट बना है ईटानगर में, तो उधर आप डायरेक्ट क्या करो, आप मतलब दिल्ली टू कोलकाता की फ्लाइट, कोलकाता से अरुणाचल होती थी, तो कोलकाता में 5-6 आवर्स का लेआउट होता था, तो उसमें बहुत टाइम जाता है, लेकिन आप सेम डे में पहुंच जाओगे। और तो बिल्कुल डायरेक्ट हो गई है, मतलब पहले जो जिसमें मैंने ट्रैवल किया था उसमें ऐसे, क्योंकि इंटर्नशिप के पहले हुआ था वो, अभी इंटर्नशिप में तो जाने को नहीं मिला, तो अब तो डायरेक्ट हो गई है। अब तो 2.5 हाँ, अब 2.5 आवर्स में आराम से पहुंचा देते हैं, मैक्सिमम 3 आवर्स में आप पहुंच जाते हो। और बोलने से ट्रेन भी है, डायरेक्ट एक ट्रेन में एक बार हमने अरुणाचल एक्सप्रेस की। अभी जैसे बहुत सारा लगेज लेके जाना है वापस, तो जैसे अभी माई पेरेंट्स आर कमिंग, माई फैमिली इज कमिंग ना, तो वो लोग फ्लाइट से आ रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन सामान इतना सारा है तो फ्लाइट में लेके नहीं जाएंगे, तो वो 2.5 डेज के अरुणाचल एक्सप्रेस से वापस जाएंगे। तो ट्रेन का ऑप्शन भी है, बट वो 2.5 डेज में आपको पहुंचाएगी, आनंद विहार स्टेशन पे पहुंचाती है दिल्ली में। तो हमने हर मोड से ट्रैवल करके देख लिया है यहाँ पे। मेरा प्रेफरेंस तो फ्लाइट है, क्योंकि जल्दी पहुंचाती है, वेरी कंफर्टेबल। मेरे को ट्रेन थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता, तो ऐसा ही है। मैम यहाँ पे मतलब बैच स्ट्रेंथ 50 स्टूडेंट है ना, तो उसका आपको मतलब क्या बेनिफिट मिला, क्या आपको मतलब उस चीज का एक वो नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? नेगेटिव तो यार आज सच बोलने से नेगेटिव तो बस फनी है कि तुमको देख लेंगे, एक बच्चे का नाम याद रहेगा, तो वो चीज़ मेरे को तो पर्सनली सब प्रोफेसर जानते हैं, पता नहीं क्यों। हॉस्पिटल में पूरे वैष्णवी पता है सबको, वैष्णवी है। तो मेरा तो ऐसा है कि अगर कभी स्किप भी करने की कोशिश करती थी क्लास को, मतलब इस वैष्णवी प्रॉक्सी लगने में भी तकलीफ, तो ये एक चीज़ होती है। बट आई थिंक ऑन अ बेटर साइड ही बिकम वेरी पंचुअल, और हम थोड़े आदर्शवादी स्टूडेंट की तरह बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी भी है, ठीक है। सेकेंड क्या है, कौन तो मेरे लिए यही है, ठीक है, बाकी तो ऐसा कुछ कौन नहीं है यार। 75% अटेंडेंस चाहिए, तो 75 भी तक रहने से ठीक है, 80-90 तो थोड़ा ज़्यादा हो गया एज अ कॉलेज स्टूडेंट। फिर उसके बाद आपका प्रोस बोले तो आपके ऊपर ना बहुत अच्छे से लाइक दे हैव डिवाइडेड स्टूडेंट्स 50 का बैच। हाँ, एक मेंटरशिप है, जैसे आपको 6 बच्चों को दे रखा है उन्होंने, 50 है ना बैच का, तो आपके 6 बच्चे, आपको एक मेंटर मिलेगा वो 6 बच्चों के ग्रुप को। तो जैसे मेरे डॉक्टर कीपा है, तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, और सर से मैं कोई भी बात कर सकती हूँ, अगर कोई भी मुझे टेंशन है, कोई भी किसी चीज़ का स्ट्रेस है, सर ने ये तक बोल रखे हैं। दोज मेंटर्स है ऑलरेडी, हमारी मीटिंग हो चुकी है, तो उन्होंने डायरेक्ट ऐसे बोला कि अगर आफ्टर कॉलेज ऑल्सो वी फेस सम इशूज ना, सो यू कैन मीट देम, यू कैन कॉल देम फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ, यू कैन कॉन्टैक्ट, विच इज़ अ वेरी 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 बिग थिंग, ठीक है। कोई इतना सीनियर डॉक्टर जो एम्स से या फिर कहीं से पढ़ के आ रहे हैं, या इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़ के आ रहे हैं, दे आर लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड ना, वेल नोन डॉक्टर्स इन अरुणाचल। एंड ट्रस्ट मी गाइस, स्ट्रीम्स में जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, सारे अरुणाचल के टॉप नॉच डॉक्टर्स हैं। मतलब आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मतलब इनके नाम जरूर सुनने को मिलेंगे। तो ऐसे वाले डॉक्टर्स हमें पढ़ा रहे हैं, मतलब हमारा ये नॉर्थ ईस्ट का एम्स है, समझ रहे, नॉर्थ ईस्ट का एम्स है। तो मतलब फुल फ्लेज्ड, मतलब क्या प्रैक्टिस है डॉक्टर्स की, क्या एक वो होता है ना, मतलब ऐसा तो लगा ही नहीं हमें कि इट वाज द फर्स्ट कॉलेज, टू बी ऑनेस्ट। बहुत अच्छे से दे हैव एक्सपीरियंस, हाँ, एक्सपोजर। एंड सबसे बढ़िया बात यहाँ पे क्या होती है डॉक्टर्स की, दे लेट यू लर्न, दे विल नॉट मतलब दे विल नॉट पुट यू इन बेड़ी कि अरे नहीं मत करो यार, ये नहीं करना है, तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम्हें इतना ही कर, नो, यू आर नॉट लाइक दैट, डू इट, दे विल से डू इट, यू नो, करो, सीखो, और मतलब अच्छा है तुम इस लेवल पे ऐसे सीख रहे हो। वो लोग खुद ऐसे होते हैं कि हमारे टाइम में हमें ही मिलता तो हम ऐसे कर लेते हैं। तो एक ट्रिम्स का एक ये है, प्लस बोलने से जो भी है, मतलब
तुमको ना घबराहट नहीं होगी ट्रिम्स में, तुम मतलब ऐसे हो गया हाँ यार मतलब अपना कॉलेज है, कर सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, और अगर उस अपॉर्चुनिटी को तुम अच्छे से यूज करोगे तो आई थिंक यू कैन सर्वाइव एनी, दैट इज माय टेक ऑन इट। Yes, ma'am.